तो मुझे 30 साल की उम्र में जब मैं बॉम्बे आई तब मुझे बहुत लोगों ने कहा कि देखिए थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि ना आप यंग हैं ना ही आप ओल्ड हैं, तो आप कहीं एक ट्वाइलाइट जोन में हैं। तो फिर हमने सोचा कि हम हीरोइन बनेंगे ही नहीं, फिर हम सिर्फ एक्टर बनेंगे। तो लुक्स पे तो ऐसे काफी डिसीजंस होते हैं। हम दोनों ने प्यार किया है ना त्रिभुवन, कोई गुनाह तो नहीं किया है। मेरे फैमिली में कोई एक्टर नहीं है। अ, तो जैसे मुझे सुनने को मिला था कि अ, अगर हीरोइन बनना है तो मतलब 20-25 क्या पहले ही होगा, उसके बाद तो होने नहीं वाला है। और मैं यहाँ आई थी बॉम्बे व्हेन आई वाज 30। मॉनसून वेडिंग तो मैंने 20 साल के एज में किया था, वो एक फिल्म, एक दो फिल्म किया था, फिर मैं मतलब मैंने पढ़ाई पे फोकस किया और एक्टिंग मैंने छोड़ दी थी। अ, तो मुझे 30 साल की उम्र में जब मैं बॉम्बे आई तब मुझे बहुत लोगों ने कहा कि देखिए थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि ना आप यंग हैं ना ही आप ओल्ड हैं, तो आप कहीं एक ट्वाइलाइट जोन में हैं। तो मैंने कहा तो क्या करूं, अब मुझे वेट करना पड़ेगा कि ओल्ड होने के लिए, पर मैं तो यंग ही हूँ। 30 ओल्ड कैसे हो गया, यू नो। तो वो एक सुनने को मिलता था कि अगर आपको हीरोइन बनना है तो यंग, मतलब एज का रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हमने सोचा कि हम हीरोइन बनेंगे ही नहीं, फिर हम सिर्फ एक्टर बनेंगे। जब मैं 35 की थी तब किस्सा का रोल मिला था, उसमें 17 साल के लड़के का रोल करना था। मैंने जो भी सोचा था और जो भी सुना था वो काफी गलत था, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा काम मेरे 40s में ही मिला। ये भी सच है कि सबके लिए काम है, पर उन तक काम पहुंचेगा कब? कोई लड़का या लड़की जो मतलब मुंबई आए हैं, पूरा मतलब जो उनका सेविंग है उसको लेके आए हैं, काम नहीं मिल रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कैसे चलाएंगे काम? ना घर कैसे चलाएंगे? तो वो चैलेंज हो जाता है। तो और तब जब कास्टिंग के काफी जब स्टीरियोटिपिकल एक एक्सपेक्टेशन है कि बंदा ऐसे दिखता है तो ऐसे ही रोल कर सकता है, वो जब आ जाता है फिर बीच में, तो तब चैलेंजिंग तो होता है। अब हमें काम मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा है, तो वो अनफेयर होगा। हम सबको सुनना पड़ा है ना कि अरे आप इस ऑडिशन के लिए क्यों आए, और फिर कास्टिंग को देखते हैं कि यार रोल क्या है, कैसे दिख रहा है। तो वो लुक्स पे तो ऐसे काफी डिसीजंस होते हैं। और बट हाँ, अगर आप अपने यंगर सेल्फ को ये बोल सको कि यार 20 साल में सब ठीक हो जाएगा, चिल, ये थोड़ा मुश्किल जाएगा कुछ 10-20 साल। उसके बाद अगर आप अपने काम पे काम कर रहे हो तो काम मिल जाएगा। जब आपके पास काम है तब तो बोलना और भी आसान है, पर जब नहीं है और जब फोन बज नहीं रहा है, तब लगता है बोल तो रहे हैं कि ओटीटी है, बहुत काम बहुत है, पर हमें क्यों फोन नहीं आ रहा? तब अपने फैमिली को समझाना, जो नहीं समझते हैं कि क्या कर रहे हैं आप। लेकिन एक अच्छी खासी पहचान आउट ऑफ इंडिया मिलने के बाद भी इंडिया में ऐसा होता था कि आप उस अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हैं, फिर भी लोग आपको नहीं पहचानते थे, आपको गेट पे ही रोक दिया जाता था। कोई पहचाने ना पहचाने, कोई अंदर जाने दे ना दे, क्योंकि उन्होंने आपका काम देखा नहीं है। पर तब लगता था कि एक थप्पड़ पड़ा है कि मुझे बोल रहे हैं कि हम यहाँ अलाउड ही नहीं। तब शायद एहसास कमतरी जो है वो बहुत ज्यादा होगा मेरे अंदर, कि मुझे तब लगा वो मैंने बहुत पर्सनल लिया। अब लगता है कि जब कोई पहचानता नहीं है, जब तक कोई ऑर्गेनाइजर आके ना बोले कि अरे ये एक्ट्रेस है जाने दीजिए, या तब बस यही लगता है कि अच्छा उन्होंने मेरा काम देखा नहीं है। कितने सारे शोज हैं, कितने सारे फिल्में देखा नहीं है, तो बात इसमें क्या बड़ी बात है? मेरे माँ बाप ने ही नहीं देखा है मेरा काम। त्रिभुवन मिश्रा में बिंदी एक है, अशोक लता है, शोभा है, मंडो बुआ है, 40 से लेकर 70 साल की और मतलब औरतें हैं इस शो में। उनके जो डिजायर्स हैं, उनके जो सपने हैं, उनके जो लाइक इनर लाइफ है, सिर्फ ये नहीं कि औरत बाहर से क्या देख ऐसे दिखती है, उसका कमर कितना चिकना है या उसका मुंह कितना गोरा है, वो सब बाहर की बात के अलावा अंदर उसका क्या चल रहा है, वो क्या सोच, उसके सपने क्या है, उसके डिजायर्स क्या हैं, उसके फैंटेसीज क्या हैं, उसे खुशी किससे मिलती है? ये सारे जो सवाल हैं, इतनी मतलब गहराई, इतनी सुंदरता से, इतनी रिस्पेक्टफुली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली विदाउट जजमेंट लिखा गया है
विमेन के डिजायर जब दर्शाया भी जाता है उसको इतना ओवर एक्सप्लेन करते हैं ना कि मतलब मजा चले जाता है। तो बिंदी ऐसी कैरेक्टर है कि उसको ये रोमांस चाहिए, सिर्फ सेक्स नहीं है उसके लिए, और वो उसके हस्बैंड तक समझ ही नहीं पा रहे। पुनीत का ना फोकस सेक्स पे है सिर्फ, और ना ही फोकस की मतलब सेम सेक्स हैं, विपरीत सेक्स के हैं, क्या है वो। उन्होंने इतनी सुंदरता से प्यार जो है उस पे इतनी सुंदरता से उन्होंने मतलब फोकस किया है ना कि दैट इज आई थिंक द मैजिक।